तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पाथ्स का ऑडिट करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से रखना पड़ेगा एक्सेस पाथ्स का, और सिक्योरिटी को टेस्ट करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी को हर लेयर पर टेस्ट करना पड़ेगा। आपको हार्डवेयर देखना पड़ेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, डीबीएमएस देखना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर डीबीएमएस नहीं हो तो डेटा कहाँ पर रखा जा रहा है उसको देखना पड़ेगा, उसका लॉजिकल एक्सेस कैसे होता है ये देखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि अगर टैली शैली है या कोई और दूसरा प्रोग्राम है, उसको जिसको एक्सेस होना चाहिए उसी को एक्सेस होना चाहिए। और लॉजिकल पाथ्स कौन से हैं जिससे एक्सेस होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लिया सपोज आप हार्डवेयर को देख रहे हो, तो हार्डवेयर में क्या हो सकता है, कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकता है, यानी कि कोई ऑफिस होगा उसमें कंप्यूटर्स होंगे। कंप्यूटर्स किसके साथ जुड़े होंगे, सर्वर्स के साथ जुड़े होंगे। तो कंप्यूटर्स अगर सर्वर के साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें वर्क स्टेशन कहते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकते हैं, टर्मिनल डिवाइसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो सकते हैं, पेरिफेरल्स हो सकते हैं। पेरिफेरल्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और टर्मिनल डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है बेसिकली यही फिजिकल इंटरफेस होते हैं यूज़र्स के साथ, यानी यूज़र्स हार्डवेयर को टच कर सकता है। यही वो चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो लॉजिकल एक्सेस के रूप में यूज़ कर सकता है। यानी कि अगर मान लिया कोई स्कैनर तो स्कैन करके लॉजिकली अंदर जा सकता है। अगर मान लिया सपोज बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट को वो यूज़ करके फिंगरप्रिंट करके सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ से फिजिकल इंटरफेस स्टार्ट होता है हार्डवेयर के साथ। तो हार्डवेयर के साथ क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल सिक्योरिटी हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि हार्डवेयर आया तो यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है। और ये जो है अगर कोई हार्डवेयर है उसमें फिजिकल सिक्योरिटी नहीं लगी है, लॉजिकल सिक्योरिटी लगी है, तो कोई खास मायने नहीं होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप लॉजिकली घुसोगे, लेकिन पहले किसी इंटरफेस के साथ आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई बाहर बैठे हो, आप हैकर हो, कोई कंपनी के बाहर बैठे हो, तो आप लोग केवल लॉजिकली घुसोगे। लेकिन अगर कंपनी के अंदर हो और अगर मान लिया सपोज कोई हार्डवेयर है, तो वहाँ पर आप लॉजिकली जाने की कोशिश करोगे। और कई बार क्या होता है, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर, किसी सर्वर में घुसना इतना आसान नहीं होता है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आप फिजिकली घुसने की कोशिश करते हो और वहाँ से क्या करते हो, हार्ड ड्राइव निकाल लेते हो। स्लॉट्स में हार्ड ड्राइव लगी होती है, स्लॉट से आपने हार्ड ड्राइव निकाली और आप चले गए। तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर के लिए आपको फिजिकल सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है हार्डवेयर में तो प्रॉब्लम है। तो अगर किसी सिक्योरिटी पॉलिसी को आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ऑप्टिमम एक फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी फिजिकल कंट्रोल्स और लॉजिकल कंट्रोल्स का हार्डवेयर के पर्टिकुलर केस में। क्योंकि हार्डवेयर के केस में आपको एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल्स भी होनी चाहिए और लॉजिकल कंट्रोल्स भी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग गार्ड वगैरह लगना, या अगर मान लिया सपोज सर्वर रूम के अंदर जाने के लिए एक्सेस कार्ड्स वगैरह होना, ये एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल है। इसके साथ लॉजिकल कंट्रोल्स भी होने चाहिए। अगर लॉजिकल कंट्रोल्स हैं आपके पास और फिजिकल कंट्रोल्स भी हैं तो आपका हार्डवेयर सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपका हार्डवेयर सिक्योर है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हार्डवेयर के लिए क्या है कि हार्डवेयर आपका फिजिकल इंटरफेस हार्डवेयर से हो सकता है। किसी मान लीजिए सपोज कंपनी के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पर बहुत सारा हार्डवेयर लगा होगा। हार्डवेयर क्या हो सकता है, कोई भी पेरिफेरल हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस, फैक्स वगैरह इस तरीके के कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, या स्कैनर्स हो सकते हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कोई वायर्स वगैरह हो सकते हैं, कोई इसी तरह के कोई चीज़ हो सकते हैं। टर्मिनल डिवाइस हो सकते हैं, कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकते हैं। कंप्यूटर वर्क स्टेशन यानी कि कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा हुआ है तो उसे वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत क्रिटिकल है और एक इनसेपरेबल कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और उसके साथ ही आपको लॉजिकल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा और फिजिकल सिक्योरिटी और लॉजिकल सिक्योरिटी को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। उसको इस तरह से करना पड़ेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और दोनों एक दूसरे के टेंडम में काम करें, यानी दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके। फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, एक दूसरे के 1+1 करके 11 बना दे।
बेसिकली इन टेंडम करना, कॉम्प्लीमेंट करना का मतलब एक और एक 11 बना देना। तो फिजिकल सिक्योरिटी और लॉजिकल सिक्योरिटी दोनों होनी चाहिए। और उसके बाद ऑडिटर को हर तरह से कुछ स्पेशल कंसिडरेशन हो सकते हैं, वो भी देखने पड़ सकते हैं। जैसे कोवर्ट चैनल्स हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनको आपको देखना पड़ सकता है। मॉडम है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, तो ये कैसे कनेक्टेड है कंप्यूटर से, कौन सा कंप्यूटर मॉडम से कनेक्टेड है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टेड है, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप ये देखेंगे तो उसके बाद आपको लॉजिकल पाथ्स पता चल जाएंगे, और लॉजिकल पाथ्स पता चल जाएंगे तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का ऑडिट कर सकते हैं। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को ऑडिट करने के लिए लॉजिकल पाथ्स जानना बहुत जरूरी है। लॉजिकल पाथ्स जानने के लिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को ऑडिट करने के लिए लॉजिकल पाथ्स जानना बहुत जरूरी है। और लॉजिकल पाथ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको लेआउट मंगाना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका ऑडिट करना पड़ेगा। उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। और जिस तरीके से लॉजिकल एक्सेस पाथ्स हैं, जितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज तो सही वर्ड नहीं है, जितने लॉजिकल एक्सेस पाथ्स अवेलेबल हैं, जितने ज़्यादा लॉजिकल एक्सेस पाथ्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ उतने लॉजिकल एक्सेस पाथ से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ब्रीच हो सकती है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। और उन लॉजिकल एक्सेस पाथ्स पर आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। और आपको बेसिकली नहीं लगानी पड़ेगी, आपको तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस एरियाज़ में, उन लॉजिकल एक्सेस पाथ्स में सिक्योरिटी लगी है कि नहीं लगी है। अगर कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। अगर फिजिकली कोई हार्डवेयर में जा रहा है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। अगर कोई लॉजिकली घुसने की कोशिश कर रहा है तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? 80% पासवर्ड्स होते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है, आपकी सिक्योरिटी है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होने बहुत जरूरी हैं। उसके लॉजिकल पाथ्स फाइंड आउट होने बहुत जरूरी है। और हम पहले ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो सिक्योरिटी कर्नल होता है वो कर्नल के अंदर होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो भागों में डिवाइडेड होता है, कर्नल और शेल में डिवाइडेड होता है। कर्नल के अंदर सिक्योरिटी कर्नल होता है, जहाँ से जो सारी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर मान लिया सपोज कोई हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर क्या होगा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर की आत्मा होती है, अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो जो हार्डवेयर का कमांड और कंट्रोल होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके ऊपर कई और सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे। तो हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करता है। बेसिकली क्या, हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंक्रोनाइज करता है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें कि अगर कोई रॉन्ग सेटिंग है सिस्टम लेवल पैरामीटर्स की, तो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, किसी भी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, और एक दूसरे किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। अगर मान लिया सपोज बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर सिक्योरिटी एक्सेस छोड़ते हैं, मतलब कि क्या लेवल होगा सिक्योरिटी एक्सेस, उनके अंदर सेटिंग नहीं होती। सिस्टम सॉफ्टवेयर उनके अंदर की सेटिंग को डिटरमाइन कर सकता है। तो उस केस में अगर वहाँ पर आपकी सेटिंग्स गलत हैं, सिस्टम लेवल पैरामीटर्स गलत हैं, तो लॉजिकल एक्सेस पाथ्स ब्रीच हो सकते हैं। तो जो सिस्टम है, अगर मान लिया कोई भी सिस्टम है, उसमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो पहले लेवल का एक्सेस कंट्रोल्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाता है।
यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है पहले लेवल का लॉगिन या पासवर्ड सिक्योरिटी भी लगा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भाई इसकी पासवर्ड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हो तो क्या करते हो, जैसे विंडोज़ बूट होता है, विंडोज़ ओपन होता है तो वहाँ वो आपसे पासवर्ड मांगता है। तो पहले लेवल का लॉगिन और पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और उसके बाद फिर आप टैली शैली या कोई भी दूसरा प्रोग्राम खोलते हो तो वो फिर आपसे एक एडिशनल पासवर्ड मांगता है। तो सारे एडिशनल पासवर्ड्स जो आपसे मांगे जा रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद मांगे जा रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है फर्स्ट लेवल का कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है। तो लॉजिकल एक्सेस पाथ हम देख सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले ओपन कर रहे हैं एक कंप्यूटर को तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तो वो हमसे लॉगिन पाथ वो मांग रहा है। तो लॉजिकल एक्सेस पाथ यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जिस पर हम फिर काम करते हैं, वो हमसे फिर लॉगिन पासवर्ड्स मांगता है। तो ये भी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करनी होंगी और हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या लेवल है। तो यानी सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस पाथ हम देखेंगे और फिर लॉजिकल एक्सेस पाथ से हमें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लगी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ सिक्योरिटी नहीं है जहाँ होनी चाहिए। और अगर वहाँ सिक्योरिटी या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगे हैं, पासवर्ड कंट्रोल्स लगे हैं, तो किस लेवल की लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगे हैं। पासवर्ड लग रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वीक पासवर्ड है, ये सारी चीज़ फिर हम बाद में डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लॉजिकल एक्सेस पाथ्स का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, जहाँ पर सिस्टम्स में मतलब शेयरिंग ऑफ सिस्टम्स होती है, यानी कई सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी कि कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, किन के बीच में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है। तो उसी के अनुसार उसे सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स देखने पड़ेंगे और उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स जो स्टैंडर्ड्स के अनुसार इंप्लीमेंट हैं कि नहीं है, और स्टैंडर्ड्स जिस लेवल की शेयरिंग हो रही है उस लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है। तो यानी स्टैंडर्ड्स भी चेक करने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड्स के अनुसार वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकल एक्सेस पाथ्स देखने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो वहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को मैनेज कर रहा होगा। तो हमने हमेशा बोला कि DBMS जहाँ डेटा रखा जाता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है जनरली। लॉजिकल एक्सेस पाथ क्या होता है कि एप्लीकेशन सर्वर से हम जनरली DBMS सर्वर में जाते हैं। DBMS सर्वर में हम डायरेक्टली कभी नहीं जाते हैं। DBMS सर्वर केवल एप्लीकेशन सर्वर से बात कर रहा होगा, यानी कि पासवर्ड अगर आपके कहीं डेटाबेस में किसी जगह पर रखे होंगे तो वो केवल जो आंसर दे रहे होंगे येस और नो दे रहे होंगे। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने पासवर्ड क्रिएट कर दिया और वो पासवर्ड आपके सर्वर में है और आपने गलत पासवर्ड डाला तो वो केवल ये बताएगा कि गलत है कि सही है, वो पासवर्ड कभी आपको वापस नहीं भेजेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भेजने ही नहीं देगा। और पहले आप कम्युनिकेट डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं कर सकते हैं, आप उसके एप्लीकेशन सर्वर से करेंगे और एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बात करेगा। तो वो उसका लॉजिकल पाथ हो गया। यानी कि अगर DBMS से बात हो रही है तो वो किसी और से बात नहीं करेगा, उसका लॉजिकल एक्सेस पाथ एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू होकर जाएगा। तो ऑडिटर को ये एक्सेस सिक्योरिटीज़ एवेल्युएट करनी पड़ेगी और ये हो सकता है कि रिलेशनल डेटाबेसेस देखने पड़े कि सिक्योरिटी क्या है, स्कीमिया डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी। हमने स्कीमिया के बारे में पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल लॉजिकल स्कीमियाज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो स्कीमिया डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी। उसके बाद देखना पड़ेगा डेटा डिक्शनरी को कैसे एक्सेस होता है, क्योंकि डेटा के पास जाने से पहले आपको डेटा डिक्शनरी के पास जाना पड़ेगा। डेटा डिक्शनरी बताएगी डेटा कहाँ रखा है, तो पहले लॉजिकल एक्सेस पाथ कहाँ होगा, डेटा का लॉजिकल एक्सेस पाथ डेटा डिक्शनरी से होकर जाएगा और डेटा डिक्शनरी से पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन सर्वर के पास जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट करेगा। तो ये पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सेस पाथ्स हैं। तो आपको डायरेक्टरी सर्विसेज देखनी पड़ेंगी, स्क्रिप्ट्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्शन, कौन कौन से एक्सेस के रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, और ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं है, DBMS के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। DBMS आपने ये तो बोला कि एप्लीकेशन सर्वर ही बात करेगा, लेकिन DBMS का सर्वर किसी और से भी बात कर रहा है के लिए अलाउ कर रहा है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमने ये पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के सबसे पास होता है, यानी यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल से बात करता है, सेल कर्नल से बात करता है, कर्नल हार्डवेयर से बात करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बिजनेस लॉजिक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और यूज़र के साथ इंटरफेस करता है, और ये बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स लेता है, इनको यूज़र के पर्सपेक्टिव से लेता है। यानी कि मैं अगर यूज़र हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से बिजनेस प्रोसेस रिक्वायरमेंट लेगा और उसको प्रोसेस करेगा। यानी टैली है, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। टैली या कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो हम मुझसे कम्युनिकेट करेगा और मेरे से डेटा लेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वापस फीडबैक देगा। तो टैली लेकिन डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करेगा, टैली बात करेगा वर्ड से, सॉरी विंडोज़ से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आगे फिर काम करेगा। तो यानी कि ये लॉजिकल एक्सेस पाथ है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा, फिर उसके बाद आप उसमें पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सेस होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सेस होने के बाद आप उसमें पासवर्ड डालोगे, फिर उसके बाद वो उसके रिसोर्सेज को एक्सेस देगा। तो ये एक लॉजिकल एक्सेस पाथ हो रहा है। अगर मान लीजिए सपोज आपको एक्सेस करना है किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो किस तरह से आप कर सकते हो? क्या एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही हो सकता है? कई बार क्या होता है, सिस्टम स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर सिस्टम में ही काम करता है, उसके अलावा कहीं और काम नहीं करता है। तो ऑडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के केस में बाउंड्री कंट्रोल्स देखेगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्स देखेगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ देखकर वो लॉजिकल एक्सेस पाथ्स निकालेगा, लॉजिकल एक्सेस पाथ डिटरमाइन करेगा और फिर ऑडिट करेगा। तो यानी कि जो अगर हम इसको समराइज़ करें, पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को समराइज़ करें, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को अगर हम समराइज़ कर रहे हैं तो मेन चीज़ ये है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देखना, यानी उस ताले को देखना। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ताले को देखना, और कि हम उसके बाद देखना कि हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ताला मजबूत है कि नहीं मजबूत है। और ताला मजबूत है कि नहीं है ये देखने के लिए हमें लॉजिकल पाथ्स देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ ताले लगे। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर कोई कंपनी है, कंपनी में लोकल एरिया नेटवर्क है और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपस में अटैच्ड हैं, वहाँ पर मल्टीपल तालेज लगे होंगे, कई तालेज लगे होंगे, और वो कई ताले लगाने पड़ेंगे क्योंकि उस घर के अंदर जाने के लिए कई दरवाजे होंगे। इस तरह से मान लीजिए कि एक किला है, किला के अंदर किला के बाहर कई दरवाजे हैं, तो हर दरवाज़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जितने ज़्यादा दरवाजे बनाएंगे उतने ज़्यादा किला स्ट्रांग होना चाहिए। आपके ताले स्ट्रांग होनी चाहिए, दरवाजे स्ट्रांग होनी चाहिए, और ताले ओपन ना हो सके, राइट आदमी ही उन तालों को खोल सके, गलत आदमी उन तालों को ना खोल सके, ये इसका अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर गलत आदमी ने वो ताले खोल दिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऑडिटर का काम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है। ऑडिटर का काम क्या होता है कि ओपिनियन देना। ओपिनियन किस बात के लिए देना? कि सिस्टम सही तरीके से कर रहा है, कि डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं है, जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑडिटर को हमेशा ऑडिट ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। अगर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर को आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव से आइडेंटिफाई कीजिए, और ऑडिटर का काम है ऑडिट ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर आए तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव, और उन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए वो प्रोसीजर्स देखेगा और उस पर फाइनली ओपिनियन देगा। तो वो कैसे करेगा? डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर क्या करता है? एक डॉक्यूमेंटेशन रखता है अपने पास हर चीज़ का, और उसी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर वो ओपिनियन देता है। मतलब वो सिस्टम को देखता है, सब कुछ देखता है, और वो एक डॉक्यूमेंटेशन रखता है ताकि उस डॉक्यूमेंटेशन पर रिलाई करे और फिर वो बता सके कि उसने ओपिनियन क्या दी है।
तो यहाँ पर भी वही करेगा, लॉजिकल एक्सेस पाथ्स उसे देखने हैं, तो लॉजिकल एक्सेस पाथ्स वो देखेगा कि कौन कौन से लॉजिकल एक्सेस पाथ्स हैं, और लॉजिकल एक्सेस पाथ्स जब वो देखेगा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, किस किस सिस्टम में क्या क्या लॉजिकल एक्सेस पाथ्स हैं। हार्डवेयर के केस में हमने पढ़ा लॉजिकल एक्सेस पाथ्स भी देखेगा और फिजिकल एक्सेस पाथ्स भी देखेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, फिर एक्सेस कंट्रोल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो सबके लॉजिकल एक्सेस पाथ्स वो देखेगा। और ये मेजर चीज़, बाकी चीज़ जो अभी तक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में पढ़ रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग थी। जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स मेजर चीज़ होती है किसी भी चीज़ में। और भी चीज़ें हैं, डीआरपी है, अगर वो सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जनरल मेजर चीज़ें, अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी देखेगा तो लॉजिकल एक्सेस पाथ्स में सिक्योर्ड कंट्रोल होनी चाहिए। अगर वो है तो मेजर ऑडिट कंप्लीट है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव अगर आपका सिक्योरिटी चेक करना है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली एक और चीज़ है एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स। कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑडिटर कई सिचुएशन देख सकता है जहाँ पर एक नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि एक कंपनी है उसमें लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है और यूज़र कई एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर रहा है। जैसे मैंने आपने पहले भी बताया था कि कई कंपनीज़ है, जेनपैक्ट और विप्रो, इस टाइप की कंपनीज़ है। तो वहाँ पर क्या होता है, आउटसोर्सिंग वर्क बहुत होता है। आउटसोर्सिंग वर्क बहुत होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन, एक आदमी कई कई एप्लीकेशन हैंडल कर रहा होता है और कई कई एप्लीकेशन वो हैंडल कर रहा होता है। तो उस न्यूमरस एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए जो एक्सेस हैं, क्योंकि वो न्यूमरस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जो उस एक्सेस कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऑडिटर जब ये देखेगा कि भाई एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर लगा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि एक्सेस परमिशन कॉन्फ़िगर है कि नहीं है और वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल की फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं है। मालूम पड़ा अगर मान लीजिए सपोज एक बंदा है और उसको डेटा एंट्री करनी है 4 सॉफ्टवेयर में, तो डेटा एंट्री की परमिशन उसी के पास है कि नहीं है, किसी और के पास तो नहीं है। क्योंकि डेटा एंट्री की परमिशन अगर 2 आदमी के पास है तो कौन उसको चेंज कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती है। तो उसे ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर है उसकी जो उसकी कोई पॉलिसी होगी, उसके अनुसार एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है और वो पॉलिसी एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। यानी कि अगर मान लिया सपोज मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ 4 सॉफ्टवेयर में दिन के टाइम पर, और एक बंदा आ जाता है जो रात के टाइम पर उसमें एंट्री करना स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल शिफ्ट्स हैं, तो मेरा एक्सेस कंट्रोल इस तरह से होना चाहिए, लॉग्स होने चाहिए कि पता होना चाहिए कि मैं एंट्री कर रहा हूँ मेरे टाइम पर, या फिर मेरी एक्सेस उस 8 घंटे के लिए फिक्स्ड होनी चाहिए कि इस 8 घंटे के लिए ये सॉफ्टवेयर ये पासवर्ड चलेगा, बाकी 8 घंटे के लिए दूसरा पासवर्ड चलेगा। यानी टाइम डिपेंडेंट पासवर्ड्स होने चाहिए। तो इस केस में ऑडिटर को क्या हो सकता है, कई बार उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, टेक्निकल काफ़ी चीज़ें टेक्निकल होती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा कि किसी एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। तो उसमें AS 9 लगाएगा वो, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट्स, जो हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको उसके अनुसार ऑडिट करेगा और फिर ये बात एक्सप्लिसिटली अपने रिपोर्ट में बोलेगा कि भाई मैंने किसी ऑडिटर का पर रिलाई किया है। तो यानी कि अगर मान लीजिए सपोज एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो देखेगा कि एक्सेस कंट्रोल एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। पहली चीज़ ये देखेगा एक्सेस कंट्रोल एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं है। दूसरा चीज़ देखेगा जो पॉलिसी बनी है कि नहीं बनी है और पॉलिसी के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पॉलिसी के अनुसार काम हो रहा है, पॉलिसी बनी है, पहली चीज़ उसका डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखेगा। पॉलिसी के अनुसार काम हो रहा है, वेल एंड गुड। पॉलिसी के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। पॉलिसी के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो फिर वो उसके जहाँ पर नहीं हो रहा है वो बताएगा अपनी रिपोर्ट में, उसको करेक्ट करने के लिए ओपिनियन देगा कि ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। और अगर मान लिया सपोज ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार काम नहीं हो रहा है, पॉलिसी तो है लेकिन वो पॉलिसी गलत बनी हुई है,
ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं बनी है। तो उसकी अप्रोप्रिएटनेस डिटरमाइन करेगा और फिर इवैल्यूएट करेगा और उसके एक्सेस परमिशन को उसी के अनुसार कॉन्फ़िगर करेगा। तो और अगर बाय द वे उसके लिए कोई चीज़ टेक्निकल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वो माहिर हो, तो उसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो वो क्या करेगा, अगर टेक्निकल सोफिस्टिकेशन हो तो वो क्या करेगा कि किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की सर्विसेज ले लेगा, और टेक्निकल एक्सपर्ट की सर्विसेज ले लेगा तो जाहिर है उस टेक्निकल एक्सपर्ट के पास उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस होगा। वो उस नॉलेज उसको पता है, उसको या उसके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, उस पर उसके बेसिस पर वो उस पर रिलाई करेगा और उसकी ओपिनियन को वो यूज़ करेगा, और उसकी ओपिनियन यूज़ करेगा तो उसकी ओपिनियन को उसे डिस्क्लोज करना चाहिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि मैं अपनी ओपिनियन इन पर्टिकुलर एरियाज में रिलाई कर रहा हूँ। और उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारा है ऑलरेडी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 9 है, जो कि यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट के बारे में कहता है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट के बारे में बोलता है, क्या का हेडिंग है उसमें, और उसी वो फिर हमें बताता है कि एक्सपर्ट को कैसे की ओपिनियन को कैसे यूज़ करना है, और उसको रिलाई करके किस तरह से ओपिनियन देनी है, और उसी तरीके से वो अपनी ओपिनियन देगा। थैंक्स।